कुंडली के सप्तम भाव 7th हाउस 7वें घर के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक जीवन पर क्या असर देंगे? कई बार लोग मानते हैं कि बहुत शुभ फल देते हैं, कुछ लोगों का मानना है बहुत अशुभ फल देते हैं। लेकिन सही क्या है और किस तरह से समझें, आज इस वीडियो में यही विश्लेषण देने जा रहा हूं। दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही आपको गुरु ग्रह की अन्य अनेकों वीडियो मिलेंगी जो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है। चैनल सब्सक्राइब करके भी आएंगे प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, तो बहुत वीडियोस मिलने वाली हैं जो आपको पसंद आएंगी। आइएगा जरूर। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, 7th हाउस में गुरु ग्रह हैं, तो इसका मतलब यह बात पक्की है कि वह अपनी 7वीं दृष्टि से आपको खुद देख रहे हैं। आप कौन? देखिए, आपकी कुंडली है तो आप हो गए आपका जन्म लग्न। सप्तम भाव में गुरु ग्रह हैं तो 7वीं दृष्टि से लगन को तो देखेंगे ही। इसका मतलब यह रहा दर्शकों कि सप्तम भाव के गुरु ग्रह वैवाहिक जीवन के अंदर जो भी करना चाहते हैं उसमें आपको फंसा देंगे। यानी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा दुनिया को दिखेगा कि अगर आप नहीं संभाल पाए तो लोग आप पर ही इल्जाम लगाएंगे कि आप अपनी गृहस्थी मैनेज नहीं कर पाए। समझ लीजिए, गुरु ग्रह की यहाँ पर कुछ इस तरह की चालाकी होती है, क्योंकि सप्तम भाव से बैठकर आपको देख रहे हैं और वह आपसे कहना चाहते हैं कि आपको इस दुनिया में इधर उधर देखना बंद करना पड़ेगा। सप्तम भाव के गुरु ग्रह हैं तो इसका मतलब आपको पूरा डेडिकेशन अपने जीवन साथी के प्रति रखना पड़ेगा और अपने जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन और डेडिकेशन से संबंधित बातें खुलकर करनी पड़ेंगी। कई बार होता है इंसान मान लेता है कि हमारा जीवन साथी खुद ही सारी बातें समझे तो बहुत आनंद आएगा जीवन के अंदर। देखिए, अगर आपका जीवन साथी बहुत बुद्धिमान है तो भी आपके 7th हाउस का गुरु ग्रह आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशन शब्दों में ढालकर अपने लाइफ पार्टनर को बतानी पड़ेगी। अगर आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि आपका लाइफ पार्टनर खुद समझ जाएगा तो समझ लीजिए आप अपने वैवाहिक जीवन को एक गलत दिशा में लेकर जा रहे हैं। क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ कहते हैं कि आपका जो ससुराल पक्ष होगा, यानी कि आपके जीवन साथी के जो घर वाले होंगे, उनके साथ भी आपको संतुलन बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका वैवाहिक जीवन सभी संबंधों को साथ लेकर ही तो चलेगा। तो दर्शकों, इस परिस्थिति के अंदर आपको अपने जीवन साथी के परिवार के लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपनी फैमिली में खुश हैं। नहीं रह पाओगे। फिर आप अपनी फैमिली में खुश नहीं रह पाओगे अगर आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संतुलन नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह ऐसा भी कर रहे हैं आपकी कुंडली में 7th हाउस में बैठकर। मान लीजिए आप अपने ससुराल पक्ष वाले लोगों से हमेशा एक ही बात कहते रहते हैं कि आप लोग हमारा साथ नहीं देते, आप लोग हमारे साथ संतुलन नहीं बना के चलते। यानी आप अपने ससुराल पक्ष से बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो कि चलिए रिश्ते हैं तो रखने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन आपको उस बात की गहराई में जाना पड़ेगा कि वह लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, या शायद ऐसा हो सकता है वह ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, वह मजबूर हो सकते हैं। आप कहेंगे, आचार्य जी इसका मतलब सारी गलती हमारी ही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है दर्शकों। आपके 7th हाउस में गुरु ग्रह हैं तो वह कहना चाहते हैं कि आपको स्वयं अपने अंदर गुरु ग्रह की पर्सनैलिटी लानी पड़ेगी अगर अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा करना चाहते हैं। क्या होता है गुरु ग्रह की पर्सनैलिटी? ज्ञान और बुद्धिमत्ता, लोगों को क्षमा करने की परिस्थिति, अपने नॉलेज पर घमंड ना करने की परिस्थिति, लाइफ में परिवर्तनशील होना, एक ही जगह पर रुककर अगर एक तरह की जिद आपने रखी तो यानी 7th हाउस के गुरु ग्रह का आप अपमान कर रहे हैं और अपने गृहस्थी में आग लगाने के लिए खुद ही तैयार हैं। मानता हूं दर्शकों कि गुरु ग्रह 7th हाउस में है तो आप पर जिम्मेदारी अधिक होगी। यही मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा है। तो सिर्फ जीवन साथी को ही नहीं समझना, आपको उसके परिवार को भी समझना पड़ेगा। अब आप चाहे इसे अपनी मजबूरी ही समझ लीजिए। साथ में यह गुरु ग्रह आपसे एक और बात कहते हैं, जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अगर वैवाहिक जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो यह तो है नहीं कि सिर्फ प्यार से काम चलेगा।
दर्शकों, घर की गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी होती हैं। इसका मतलब 7th हाउस के गुरु ग्रह कहते हैं कि आप अपने काम धंधे पर भी बहुत अधिक ध्यान दीजिए। अगर आपने अपने काम धंधे को जरा सा भी लाइट लिया तो आपको फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं और इसका सीधा प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ेगा। अब ये बात सुनने में जितनी सरल लग रही है, ये जब होती है तो बड़ी कठिन होती है। क्यों? उसका कारण यह है दर्शकों कि यह बात आपके संतान पक्ष से होती हुई जाती है। गुरु ग्रह यहां पर कहते हैं 7th हाउस के अंदर कि आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए आपको अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी और वो अपना परिवार बढ़ाने से पहले ही करनी होगी। आपको इस तरह से सोच के चलना पड़ेगा कि जब परिवार बढ़ेगा तो जिम्मेदारी बढ़ेगी और उस जिम्मेदारी के साथ आप उसकी तैयारी कर चुके हैं या नहीं। अगर आपने इस चीज को इग्नोर किया तो 7th हाउस के गुरु ग्रह उस परीक्षा में आपको डाल देंगे जहां पर आप अपने संतान पक्ष को लेकर जब कष्ट होता देखेंगे। आपको ये महसूस देगा कि अब तो कोई साथ ही नहीं आ रहा। आपकी संतान के समय सारी जिम्मेदारी आपकी है और लोग ऐसे ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो बड़े ही शर्मनाक होंगे। लोग आपसे कहेंगे, आपने अपना परिवार हमसे पूछकर बढ़ाया था क्या? आपकी खुद की इच्छा थी, अगर नहीं संभाल सकते थे तो परिवार बढ़ाया ही क्यों? अब बताइए, कितनी शर्मनाक बातें हैं जब कोई आपसे ऐसा कहेगा। और कौन कहेगा? आपके करीबी जन, आपके करीबी व्यक्ति जिन पर आप विश्वास करके चल रहे थे। आप सोचेंगे, आचार्य जी बात तो वैवाहिक जीवन की हो रही थी, 7th हाउस के गुरु की, वो ये बता रहा हूं। क्योंकि बात बहुत सारी जगहों से घूम कर आती है लेकिन प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। और 7th हाउस के गुरु ग्रह कहते हैं, मैं आपके जीवन को बहुत अच्छा कर देना चाहता हूं लेकिन एक रूल पर, एक ट्रैक पर आपको लाना चाहता हूं जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। यानी आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। अब चाहे आप कितना ही ज्यादा लोगों के साथ मिलकर काम धंधा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हर तरह की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं शादी से पहले, तो भी आपको शादी के बाद पूरी तरह से सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। और यह बात सिर्फ फाइनेंसिस की नहीं है, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, हर जगह पर है। आपको अपने वजूद को इस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, अपनी इमेज को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। और अगर आप ये नहीं संभाल पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब आप अपनी गृहस्थी में बहुत उठापटक करने वाले हैं। फिर 7th हाउस के गुरु ग्रह जो शुभ माने जा रहे हैं, वह ऐसा आपको संघर्ष कराएंगे शादी के बाद जिसे कहते हैं नाको चने चबाना। है ना अजीब बात? अक्सर तो 7th हाउस में पाप ग्रह, अशुभ ग्रह बैठते हैं तो लोग सोचते हैं बड़ा संघर्ष आएगा, लेकिन यहाँ गुरु ग्रह की कहानी भी बड़ी डिफरेंट है दर्शकों। तो इसलिए ध्यान रखना कि वैवाहिक जीवन कैसा हो सकता है, बड़ा अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको ही सही में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और यह संघर्ष सिर्फ एक ही रास्ते से जा रहा है। अपने काम पर ध्यान दो, अपने जीवन साथी पे ध्यान दो, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दो, अपने होने वाली संतान पे ध्यान दो। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है आचार्य जी, हम तो ध्यान देंगे। देते ही तो नहीं हो। अगर ध्यान देते तो आज जो झेल रहे हो ना, वह झेलना नहीं पड़ता। हो सकता है जीवन साथी भी थोड़ा कठोर आ जाए, तो इसका मतलब अब आपको उसके मामले में थोड़ी डिप्लोमेसी, समझदारी लेके चलनी पड़ेगी। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि 7th हाउस का गुरु ग्रह आपको अकेला छोड़ दे। क्यों? क्योंकि दर्शकों, गुरु ग्रह यानी इसका मतलब ऐसे ऋषि मुनि जो अकेले भी रहते हैं और सन्यासी का जीवन भी जीते हैं। मानता हूं इसे सन्यास योग नहीं कहेंगे, लेकिन गृहस्थी में आने के बाद जब अकेलापन आता है तो समाज उंगलियां उठाता है। समाज प्रश्न पूछता है कि आप में क्या कमी रह गई थी जो आप अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पाए। कैसे बताएं समाज को कि पूरी तरह से आप भी गलत नहीं थे, परंतु परिस्थितियां ही ऐसी थीं जिसके कारणवश समझते समझते देर हो गई। देखिए दर्शकों, एक बहुत सरल सी बात बताता हूं, जो मान गए, समझ गए तो आप अपनी गृहस्थी और वैवाहिक जीवन को ठीक कर लेंगे और 7th हाउस के गुरु ग्रह का बहुत अच्छा फल लेंगे। देखिए, गुरु ग्रह के जो रत्न होते हैं वह सामान्यतः सभी लोग कौन सी उंगली में पहनते हैं? अपने हाथ की सबसे पहली उंगली में, ठीक है। लेकिन जब आप किसी को क्रोध से देखते हो, किसी को चैलेंज करते हो, तो सामने वाले की तरफ वही उंगली उठाकर कहते हो, मैं तुम्हें देख लूंगा या देख लूंगी।
या तुम ऐसा कर रहे हो, तुम गलत कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम समझना नहीं चाहते हो, तुम में अकल नहीं है, तुम बेवकूफ हो। इतने कठोर शब्द, इतने क्रोध के साथ जब आप बोलते हो तो सबसे पहली उंगली ही उठाकर सामने वाले की तरफ कहते हो। यानी ये बहुत सरल बात है। इसका मतलब गुरु ग्रह के इस पक्ष को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको सामने वाले का, अपना, समाज का, सभी का पक्ष लेकर सभी की स्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी अपनी गृहस्थी को संभाल पाओगे। नहीं तो लोग आप पर ऐसे ऐसे स्टैंप लगा देंगे जो आपको बहुत बदनामी के दाग की तरह लगेंगे। ये बातें हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि गुरु ग्रह का जो अंदाज है ना वैवाहिक जीवन में अनुभव देने का, बड़ा अलग है। वह समझिए जैसे एक टीचर, मास्टर जी होते थे ना पुराने जमाने में, वह भी तो गुरु होते थे। उनके हाथ में एक छड़ी होती थी, तो बड़े सख्त अंदाज से वह सिखाते थे, लेकिन अगर उनकी बातें सीख लो तो जिंदगी में काम आएगी। समझ लीजिए आपके गुरु ग्रह 7th हाउस में आपको देखते हुए, आपके लगन को देखते हुए और अन्य जगहों पर अपने प्रभाव देते हुए यही कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारी गृहस्थी खराब करने नहीं आया हूं, लेकिन समझना तुमको पड़ेगा। और आप मेरी बात कितनी समझे जरूर बताइएगा। ऐसे अनुभव आपको हुए जो हमने आपसे डिस्कस किए हैं तो भी जरूर बताइएगा। क्या आपने अपने नेचर को, विचार शक्ति को बदला, उसके कारण आपको पॉजिटिविटी महसूस दी, ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। दर्शकों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और विजिट जरूर कीजिएगा चैनल पर। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।